इसका वॉल्यूम बढ़ाइए, उधर वाला ऑन करो, हल्का सा वॉल्यूम बढ़ाओ। आज के वॉल्यूम बढ़ा देता है, इसको इसको नहीं वॉल्यूम बताओ। हल्का सा वॉल्यूम बढ़ाओ। हेलो 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 बढ़ाइए, आप आगे की वॉल्यूम कम है। आज के इस सारस्वत समारोह में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। एक पुत्र जन्म के बराबर अवसर होता है जब किसी रचनाकार की कृति का लोक में पदार्पण होता है। मैं सबसे पहले उनको इसलिए बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस जब लोग अपने निर्धारित कार्यक्रमों को स्थगित कर रहे हैं तो उन्होंने साहस करके जो अच्छा कार्य है उसके स्थगन के चक्कर में न पड़ करके और चुनी हुई प्रतिभाओं को, चुनी हुई साहित्यकारों को हृदय से आमंत्रित करके इस अनुष्ठान को पूर्ण किया है। आजकल बच्चों की परीक्षाओं पर संकट है, शंका है, तो प्रतिभा जी ने सोचा क्यों नहीं एक अध्यापक की परीक्षा ले ली, तो बच्चों की तो हो नहीं रही। तो उन्होंने कल हमको एक PDF भेजी, बोलिए आपको इस मंच से जोड़ता है, तो आप लीजिए। कोरोना संकट के साथ समानांतर एक और संकट है। मोबाइल में PDF भेजने के बाद उसमें से कुछ देखते रहो, कुछ लिखते रहो, सब हो नहीं हो पाता। लेकिन अब जब कह दिया तो स्नेह का, प्रेम का आमंत्रण आदेश से कम नहीं हो, स्वीकारा और जैसा कुछ एक प्रकाश डालने की कोशिश की है कि स्केच बनाया है। हाँ, समय मिलता तो उसमें रंग नहीं भर जाता। अब तोता बनाइए तो एक ही रंग का रंग दीजिए तो कहाँ अच्छा लगा। लोग कहेंगे चोच तो लाल होती है, आपने एक ही रंग में रंग दिया। तो इस भूल को और इस त्रुटि को क्षमा करते हुए हमारी बात सुनेंगे तो 4 मिनट। 10 लोगों ने उनकी इस किताब में लिखा है और उन 10 लोगों में से बहुत से लोग हैं, शोभा दीक्षित जी नहीं हैं और कई लोग नहीं हैं, लेकिन मैंने जितना जो लोगों ने लिखा मैंने देखा कि उसमें उन्होंने सबसे बड़ी बात तो जब उन्होंने पुस्तक में अपनी बात लिखी तो अपनी बात नहीं है, वो कृतज्ञता का ज्ञापन है। और उन्होंने अभी जो बात बता डाली तो उन्होंने अपनी बात में लिखी हुई है। वो बता रही थी और मैं अनुश्रवण कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था कि वो भावुक होकर के अपनी बात बता रही थी। अगर वो न बताती तो मैं बताता, तो मेरे वक्तव्य में से कुछ कम होगा। उन्होंने 20 सितंबर 1917 की घटना का जिक्र किया है, जब महेश प्रकाश अस्थाना जी, जिनका लिखा हुआ इस पुस्तक में है, जो इस समय में दिख नहीं रहे शायद, नवोदय साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था, उसमें पहली गोष्ठी में गई थी। कौन याद करता है? लेकिन उन्होंने अपने उस अंकुरण को, उस महान घटना को, एक कवित्व के पुंसवन को याद रखा। बहुत बड़ी बात होती है। और उन्होंने इसका जिक्र किया, अभिलेख युक्त जिक्र किया। कभी कभी होता हमने कह दिया, नेता कहता सुबह कि अखबार वालों ने तोड़ मरोड़ के छाप दिया, उसे पता नहीं, लेकिन ऐसा यहाँ संभव नहीं है। अभिलेख में दर्ज कर दिया उन्होंने। एक सच्चे साहित्यकार की मनस्थिति, उसका प्रतिदाय है और साहित्यकारों को सचेत करने का एक उपक्रम, एक प्रकाश दिखाना है, जो अहंकार में मस्त होकर के, चूर होकर के साहित्य सर्जना में लगे। उन्होंने वंदना की और ये कह दिया कि मन न किंचित चूर हो अभिमान में, सिर झुकाकर प्रार्थना करती है। उनकी गीतिका है, उसमें युग माया है और ये उन्होंने अपने व्यक्तित्व से बताया है।
असली रचनाकार जीता है अपनी कविता का। अरे पूरी कविता न जी सके तो 4 लाइन ही जी ले तो महान हो जाए। पर लोग मरीचिका में जीते हैं या मारीच बनकर जीते हैं। दो ही तरह का जीवन है, दूसरे को भ्रम में डालना या खुद भ्रम में पड़े। लेकिन उन्होंने इस बात को बहुत मन से स्वीकार किया है और दीन दुखियों को गले अपने लगाकर साथ उनके हर कदम चलती रहूं मां। 7 वंदनाएं लिखी हैं। शोभा दीक्षित भावना जी ने लिखा कि 7 वंदना, मैंने पढ़ा तो 5 निकली। तो हमने कहा कि मैं तो इसका जिक्र जरूर करूंगा, 2 बढ़ा कहां से। पर जब ने आद्यंत पढ़ा मैंने 2 बाद में निकली, 7 हो गई। अगर शोभा दीक्षित भावना होती तो मैं बधाई देता कि आपने इनकी पांडुलिपि को पढ़ डाला। मैं बहुधा लोग पढ़ते नहीं हैं, 150 शब्दों में पूरी समीक्षा करते हैं दुनिया के किसी कोने में जाए। उनके पास 150 शब्दों से ज्यादा नहीं होते और वो घुमा फिरा करके श्रवण करके और सबकी समीक्षा कर देते हैं। तो किताब को पढ़ा जाना बहुत जरूरी। आज आपके हाथ में आई है तो सबसे बड़ी ईमानदारी उनके प्रति होगी कि आप आद्यंत पढ़ जरूर डालना। बहुत अच्छी है, कवर अच्छा है, इसकी कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं। ये बात जरूर कहूंगा, जब ये दोबारा किताब छपे, दोबारा जरूर छपे तो प्रूफ रीडिंग मुझसे कराएं। मैं ये सेवा करने के लिए तैयार हूँ और ये सबके साथ होता है, ऐसे भी करने कभी कभी हो जाता है। मैं कुछ चश्मा न लगाऊं तो शायद मैं अपना लिखा नहीं पढ़ पाऊं। एक उनकी वाणी वंदनाओं में जो कुछ है वही मांगा गया है, तो हम सब लोग मिलकर मांगते हैं। पर उनकी भावनाएं, उनका तरीका, उनकी विनम्रता, मांगने वाले का जो हाथ है, जो नजर है, झुकी होनी चाहिए विनम्रता से। ये उनकी रचनाओं में दिखता है। कभी समाज में एक आदर्श हुआ करता था, बयरु न कर काहू सन कोई, ये भी था। और प्रतिभा जी लिखती हैं, आदमी को आदमी का दिल दुखाना आ गया। क्या बात, बड़ी मेहनत से ये बुराई ग्रहण की है मनुष्य ने। उन्होंने जब इस बात को लिखा तो उस राम राज्य की कल्पना ने दर्श मारा। कभी ये भी था कि बैर न कर काहू सन कोई। यहाँ व्यसन है व्यक्ति का, अगर वो दिन भर में किसी का दिल में दुखा है तो सबको कुछ किया ही नहीं। और इस बात को उन्होंने कहा कि आदमी को आदमी का दिल दुखाना आ गया। कई लोगों ने अपने अभिमत में, सर्वे जी ने बहुत ही कलात्मक ढंग से कहा, प्रतिभा ही प्रतिभा है, प्रतिभा ही प्रतिभा है, प्रतिभा में। इनका तो लिखना पढ़ना हंसना बोलना सब कुछ मुस्कुराहट बांटता है। तो ये पंक्ति उन्होंने कही कि माँ पिता भूखे पड़े हैं एक कोने में कहीं, और दान देकर नाम पत्थर पर लिखाना आ गया। जिस मंदिर में कोसों लोग पैदल आते दंडवत करते, जल जाते धूप में, दंडवत करते आते हुए, उसमें लिखा हुआ है इस कोने का निर्माण, इस पत्थर का निर्माण फलाने फलाने का। कितना ये अपराध है। मंदिरों में किसी के पत्थर का नाम, किसी का पत्थर का नाम लिखा होगा कोई मतलब नहीं, लेकिन 1 लाख रुपए प्रदान किए तो बस वहीं पर स्थापित हो। और चरित्र में इतनी गिरावट है कि माँ बाप को का ध्यान नहीं देते। दुनिया ऐसी बाबरी, पत्थर पूजे जाए, घर की चक्की कोई न पीसे, पूजे जाका पीसा। हमें अपने निकट देखना चाहिए, हमारे लिए पूज्य कौन है।
ये पड़ताल कोई और नहीं करेगा, ये जिम्मेदारी आपकी है। आप जो लिखेंगे ना उसकी जूठन से पत्रकार लोग बड़े लोग बन जाते हैं। और लोग कहते हैं पत्रकार बहुत बड़ा होता है, हम तो कहते साहित्यकारों की जूठन खा के पत्रकार बड़ा होता है। और जिसने उसकी जूठन भी छोड़ दी वो दलाल हो जाता है, पत्रकार नहीं रहता। मैं चूंकि पत्रकार भी रहा हूँ, साहित्यकार भी, इसलिए मैंने ये बात हिम्मत से प्रमाणित कर सकता। तो पत्रकार और साहित्यकारों पर ये दायित्व है तो सच के साथ चले। और ये हिम्मत प्रतिभा जी ने हर पृष्ठ पर, हर कविता में 84 रचनाएं हैं, 75 हैं, 84 सब मिला करके हैं उसमें पृष्ठ, 84 पृष्ठों में सारी चीज उनकी भी बात है। 10 और लोग हैं, 75 गीतिकाएं हैं। तो उस सब में हर पृष्ठ पर सच के साथ खड़े होने का साहस देता है। मैं यही बात 2 बार कहूँ तो आचार्य जी कह देंगे इसी को बढ़ा लो, गीतिका हो गई। सच के साथ खड़े होने का साहस दिखता है, तुरंत नोट कर लेंगे, बाद में फोन करेंगे पूरा कर दो। नहीं, ताकत नहीं लगेगी, जैसा आजकल लोग कर रहे हैं वैसे कर देंगे जाएंगे। बहुत से लोग कर रहे हैं, शब्द बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि शिल्प सधी और भाव भरी गीतिकाओं का संग्रह। नीरू जी ने जो इसमें आशीर्वाद दिया है उसमें उन्होंने ये लिखा है। और जो मंगल जी बैठे हैं, मंगल जी जो आज का संचालन कर रहे हैं, इन्होंने इसको मनोरम कृति कहा है। मनोरम कौन हो सकता है? जो नया हो। जो नया है उसकी शर्त है कि मनोरम हो। अन्योन्याश्रित है सुंदरता और नवीनता। महाकवि मार्ग ने कहा है। तो मनोरम है यानी नवीनतम है। बहुत सारी स्थापनाएं इसमें नहीं है, आपको सोचने को विवश करेंगे। और अज्ञानी जी नहीं है यहाँ, उन्होंने लिखा था कि ये काव्य प्रशिक्षुओं के लिए, एक प्रशिक्षु काव्य साधकों के लिए उपयोगी है। ठीक बात है। मैं उनका एक आग्रह है सर्वेश जी का, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। उन्होंने लिखा कि मेरा आग्रह है कि लोग एक स्त्री के भीतर की साहित्यिक सर्जना से परिचय प्राप्त। ये पक्ष है उनके अभिमत, पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि आधी दुनिया को तिरस्कार से देखा गया है सदियों तक। अब समय नहीं है, क्योंकि कभी आधे से काम नहीं होता, पूर्णता से काम होता है। आधा मन काम खराब करता है, आधा घर काम खराब करता है, आधी सोच काम खराब करती है। निर्माण